प्रियो, आज हम उस वचन को देखते हैं कि जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका है, वो मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया, अपने चेलों को दिखाई दिया, ठीक है ना, बहुत से लोगों को समय समय पर वो दिखाई दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय में जब मरियम उसके कब्र पर जा रही थी, तो मरियम ने कुछ ऐसी बात को बोला या ऐसी चिंता भावना की कि उसके लिए मैं बताना चाहता हूं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स से कि आज हम मसीहों के जीवन में भी इस तरह की कुछ ऐसी खामियां पाई जाती हैं जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत कुछ किया, हमारा उद्धार किया, हमें पापों से बचाया, हमें अपना बेटा बनाया, अपना बेटी बनाया, और उसके बाद अपना पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का वरदान, हम सारी चीज़ों को देखते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद जब मरियम और उसके चेले जब यीशु से जुदा हो गए थे, तब उनके अंदर क्या भावना आई थी, मैं उसको दिखाना चाहता हूं आपको। मेरे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 3रा पद। वहां पर मरियम कहती है कि मेरे लिए इस कब्र के ऊपर से पत्थर कौन हटाएगा। हालेलुया। हाँ, पढ़िए जरा उसे। और आपस में कहती थी, और आपस में, उसका एक पद ऊपर से पढ़िए, दूसरा पद से पढ़िए। सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई, वो कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा, पत्थर कौन हटाएगा। हालेलुया। प्रियो, ये एक चिंता है, ये एक प्रकार का डिप्रेशन है कि उसके अंदर ये चिंता उसको खाई जा रही थी कि प्रभु, ये भाई, ये बहन, हम लोग के लिए पत्थर कौन हटाएगा। क्योंकि यीशु मसीह के वचन में, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के मरने के बाद उसको गुफा के अंदर में रखकर उसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर डाल दिया गया था। उनको मालूम था कि यीशु कहाँ रखा गया है, उनको मालूम था कि यीशु मसीह के कब्र के ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ है, लेकिन उनके अंदर एक चिंता थी कि कब्र का पत्थर कौन हटाएगा। प्रियो, आज ऐसी चिंताएं हमारे अंदर में भी बहुत सी पाई जाती हैं। हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा, हमारी बेटी की शादी कब होगी, हमारे शरीर का रोग जो है वो कब दूर होगा, कब मेरे जीवन में आनंद आएगा। इस सब प्रकार की तरह तरह की चिंताएं हमारे बीच में चलती हैं और हम सब इस चिंताओं को लेकर आज इस संसार में जीवित हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसके पास चिंता नहीं है? कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसके पास चिंता नहीं है? ठीक है, मैं ऐसा बात बताता हूं कि अगर आप चिंता करते हैं तो आप गलत करते हैं। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बातों में चिंता ना कर। क्या बोलता है? किसी भी बातों में चिंता मत कर, परंतु हर एक बातों को परमेश्वर के सन्मुख रख। मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 6 और 7 पद पढ़िए। हर एक प्रकार से प्रार्थना और विनती के द्वारा, वहां पर लिखा है हर एक प्रकार की प्रार्थना और विनती के द्वारा हम अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के ऊपर रख सकते हैं। हाँ, पढ़िए फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 6 और 7 पद। किसी भी बात की चिंता मत करो। पढ़, माइक्रो। किसी भी बात की चिंता मत करो। हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन अर्थात तुम्हारी प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया।
प्रियो, हम जानते हैं कि हम चिंता करते हैं। हम उस मरियम के समान हैं जिसने ये सोच लिया कि मेरे लिए पत्थर कौन हटाएगा। उसको ये नहीं पता था कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने पहले ही अपने मृत्यु की, अपने पुनरुत्थान की भविष्यवाणी कर दी थी कि मुझे मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, उसको मालूम नहीं था क्या? मालूम था, लेकिन उसकी चिंता ये थी कि मेरे लिए पत्थर कौन हटाएगा। भैया, हम तो जाएंगे ये सुगंधित वस्तुओं को लेकर उसके शरीर पर लगाएंगे। लेकिन जब वो वहां जाती है तो देखती है कि इसका पत्थर हटा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, आज अगर आप किसी भी प्रकार की चिंताओं में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अगर आप मसीह हैं, तो मैं आपको ये चैलेंज करता हूं कि आप अपनी प्रार्थना और निवेदनों को परमेश्वर के सामने रख दीजिए, अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने रख दीजिए, अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर के सामने रख दीजिए और बोलिए, प्रभु जी, आई एम हियर, मैं यहां हूं। हालेलुया। बोलिए, मैं यहां हूं प्रभु, मेरी ये चिंता है, मेरा ये कष्ट है, मेरी ये मुसीबत है, मेरा ये रोग है, मेरी ये तंगी है, मेरी ये बदहाली है। आज मेरा परिवार टूट रहा है, आज मेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, आज मेरे शरीर की दुर्बलता ऐसी है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बुजुर्ग हो गया हूं, मैं चल नहीं सकता हूं, मेरे सामने मेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। प्रभु, मैं चिंतित हूं। प्रभु, मैं अपनी चिंता को तेरे हाथों में देता हूं। मैं हो नहीं सकता कि मेरा परमेश्वर आपको ना पूछे, क्योंकि उसने कहा है, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। मेरा प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा और ना कभी आपको त्यागेगा, बशर्त ये है कि आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखिए और अपने लिए अपनी चिंताओं को प्रभु के सामने रख दीजिए। अगर मरियम चाहती तो ये छोड़ कह सकती थी, अरे चलो ना देखते हैं, पत्थर तो पत्थर क्या, मेरे प्रभु के सामने सब कुछ पानी हो जाएगा। लेकिन उसने कहा, ये पर मेरे लिए पत्थर कौन हटाएगा। आज हम भी एक बात कहते हैं, ए भाई, हमारे लिए ये काम कौन कर देगा, हे दीदी, हमारे लिए ये काम कौन कर देगा, ए बहन, हमारे लिए काम कौन कर देगा। आज हम मनुष्यों पे भरोसा रखते हैं। ए भैया, ए नेताजी, हमारा ये जरा पैरवी कर देना, मेरा जरा पैरवी कर दीजिए ना, ए जी, मेरे लिए जरा सही बोल दीजिए ना। अरे हम बहुत चिंतित हैं, हमारा ये कागज नहीं मिल रहा है, हमारा जमीन का पट्टा नहीं मिल रहा है, हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, हम चिंतित हैं, मेरे लिए जरा पैरवी कर दीजिए ना। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी सारी कल्पनाएं मुझ पर दे दो, अपनी सारी योजनाएं मेरे को दे दो, अपना सारा दुख मुझको दे दो, अपनी सारी परेशानी मुझको दे दो, अपनी सारी तंगी मुझको दे दो। देखो मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, हर कुछ मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। जब मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। इस्राएलियों ने उस जंगल में परमेश्वर के विरुद्ध को उड़ाया। परमेश्वर बोलता है, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू मन्ना के लिए, पानी के लिए तू कुड़कुड़ा रहा है, मैं तुझको इतना दूंगा कि तेरे नाक के नथनों से बटेरे निकलना शुरू हो जाएंगे। इतना मैं तुझको मन्ना दूंगा कि रोज तू मन्ना खाएगा और 40 सालों तक खाएगा। तू मीठा पानी मांगता है, ले वो पानी मैं तुझको देता हूं, ऐसा पानी का सोता दूंगा जो आज तक बह रहा है। यीशु ने कहा कि मैं वो जल हूं, जो पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। आप अपने जीवन में अपने यीशु को ले लीजिए, आपके जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी, तंगी, मुसीबत, हर प्रकार की तकलीफ दूर हो जाएगी। हालेलुया। मैं छोटे छोटे उदाहरणों से आपका ध्यान प्रभु के जी उठने के बाद ये केंद्रित कर रहा हूं कि उस समय के उसके चेले जो 3.5 साल तक उसके साथ थे, इसके बावजूद भी यीशु के मिरेकल देखें, यीशु के आश्चर्य कर्मों को देखें, यीशु के संदेशों को सुने, दृष्टांतों को सुने, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने विश्वास को खो दिया था। हालेलुया। आपको पतरस का नाम याद होगा। ये पतरस कौन था? ये पतरस कौन था? यीशु मसीह का चेला था। ठीक है, इसने कुछ वादा किया था यीशु मसीह के साथ। क्या वादा किया था? कि प्रभु मैं मर भी जाऊं
लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। लेकिन मालूम है इसी पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया था। हालेलुया। ये है हमारा कैरेक्टर, ये है हमारा चरित्र। आज प्रभु के साथ हमको सब कुछ मिल गया, घर परिवार रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ हो गया, लेकिन आज कोई आए और यहां पर आकर बोले ये जगह खाली कर दो, हम इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो जल्दी से जल्दी इस जगह से भाग जाने की कोशिश करेंगे। प्रियो, इसी पतरस ने यीशु मसीह के साथ जीने मरने की कसम खाई थी और इसी पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया था। आपको मैं बताना चाहता हूं, लेकिन प्रभु ने उसको छोड़ा नहीं था। क्या किया था? छोड़ा नहीं था। और पतरस को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस से 3 बार उसने पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? इस प्रेम का भी बहुत बड़ा रहस्य है। मैं उस रहस्य को अभी इस वक्त आपके सामने खोलना नहीं चाहता हूं। उसने 3 बार उस रहस्य को खोला। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? एक बार ही तो पूछकर काफी हो जाना था, लेकिन परमेश्वर ने 3 बार उन प्रेम को बारे में क्यों पूछा? क्यों पूछा उस प्रेम के बारे में? आपको मैं पढ़वाना चाहता हूं, मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसका 33 और 34 पद। मेरे साथ निकालिए लूका 22 उसका 33 और 34। पढ़िए मेहरबानी से वहां पर। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया जाता ही है, जैसा उसके लिए ठहराया ही जाता है, पर हाय उस मनुष्य पर। लूका 22। उसने उससे कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। हालेलुया। प्रभु ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि मैं ये कह रहा हूं कि तू मेरा 2-3 बार मेरा तू इनकार करेगा। प्रियो, जब यीशु जीवित हुआ, अपने चेलों को दिखाई दिया, तो वहां पर पतरस भी था। और पतरस जो था वो क्या था? अपराध बोध में बैठा हुआ था। उसको ये लग रहा था कि मेरे प्रभु को मैंने ये वादा किया था कि मैं जीवन भर मरते दम तक तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, लेकिन मैंने उसका इनकार किया। कितनी बार? 3 बार उसका इनकार किया, लेकिन प्रभु ने मुझको नहीं छोड़ा। प्रभु आता है और पतरस से कहता है, पतरस देखता है, पतरस देख के उसको कहता है कि प्रभु तू कौन है? वो कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। प्रियो, पतरस प्रभु को पहचान नहीं सकता था। पतरस अपने कामों को चलते, अपने रोजमर्रा के जीवन के चलते वो अपने पुराने जीवन में लौट चुका था। हालेलुया। ये पतरस ही था जो कहता है कि मैं तो मछली पकड़ने जाता हूं। हालेलुया। मैं मछली पकड़ने जाता हूं। प्रियो, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन को फिर से प्रभु से दूर ले जाते हैं। वो अपराध बोध में बैठा था, प्रभु उसको प्यार करता था, उसके पास आकर उससे कहता है कि पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? पतरस बोला, रे प्रभु हमको माफ कर दिया, मैं पश्चाताप करता हूं प्रभु, मैंने तेरा तिरस्कार किया, मैंने तेरा इनकार किया, और फिर तू आकर मुझे से पूछता है क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस कहता, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। फिर पूछता है क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और अंत में कहता है कि जा मेरी भेड़ों को चरा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी। और वचन में यह भी लिखा है कि पतरस
जिसका अर्थ होता है चट्टान, और उसके ऊपर परमेश्वर अपनी कलीसिया को स्थापित करता है। हालेलुया। प्रियो, इसी पतरस को प्रभु प्यार करके उसके पास आया। आप अगर अपने जीवन में किसी भी बीमारी, किसी भी ऐसे पाप के चलते वचन से दूर हैं, या ऐसे कारणों से आप अपने आप में ये सोच रहे हैं कि मैं पापी हूं, मैं क्या करूं, मैंने प्रभु को छोड़ दिया, मैंने बपतिस्मा लिया, उसके बावजूद भी मैंने शराब को हाथ लगाया, मैंने खैनी को हाथ लगाया, मैंने गुटखा को हाथ लगाया, मैंने बपतिस्मा लिया, उसके बाद भी मैंने व्यभिचार किया, उसके बाद भी मैंने घूस लिया, उसके बाद भी मैंने चोरी की। आई एम द सिनर, मैं वो पापी हूं, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु आपको प्यार करता है, प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, बशर्त ये कि आप अपने गुनाहों का पश्चाताप करें। प्रियो, आपको याद आना चाहिए, मैं आपको यीशु के उसी क्रूस के पास ले जा रहा हूं जहां पर 2 डाकू यीशु मसीह के साथ थे। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पर था तो 2 डाकू थे, उसमें से एक डाकू ने क्या कहा था? याद करिए, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। उस डाकू को कैसे पता चला कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये स्वर्ग राज्य में फिर आएगा? हालेलुया। जबकि उसका एक साथी उसी का अपमान, यीशु का अपमान कर रहा है, उसका ठट्ठा उड़ा रहा है, लेकिन एक डाकू कह रहा है, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ये वही कारण है कि उसने अपने गुनाहों से पश्चाताप कर लिया, अपने गुनाहों से अपने आप को अलग कर लिया और प्रभु पर भरोसा कर लिया कि नहीं प्रभु, हम भी बहुत कुछ कहते हैं, नहीं प्रभु हम तुझसे प्यार करते हैं, नहीं प्रभु हम तेरे साथ चलेंगे, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, हम हालेलुया बोलकर चिल्लाते हैं, हम हालेलुया करके हाथ उठाते हैं, लेकिन जब हम इस संगति से दूर चले जाते हैं तब हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रभु को पसंद नहीं होती हैं। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, लेकिन प्रभु फिर भी हमें अवसर देता है, मौका देता है, ताकि हम अपने परमेश्वर से जुड़े रहें। हालेलुया। इस पतरस को जब प्रभु ने कहा तब पतरस ने जान लिया कि ये तो प्रभु है, और उसने प्रभु के साथ कहा, हाँ आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्रभु ने कहा, जा मेरी भेड़ों को चरा। आज प्रेरितों के काम की पुस्तक का जब उद्घाटन होता है, जब उसका शुरुआत होता है, तो पौलुस जो है वो बाद में आया है, लेकिन उससे पहले पतरस ने उन चेलों की अगुवाई की। पतरस को चेलों का अगुवा बनाया गया। मैं कभी बताऊंगा इस विषय में, यह भी एक बहुत ही अच्छी स्टडी है कि क्यों पतरस को ही यीशु मसीह ने अपने चेलों का अगुवा बनाया था। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ वचन में जाना तो मेरे साथ वचन निकालिए। यशाया की पुस्तक, उसका 45वां अध्याय, उसका 22 पद। यशाया 45:22। देखिए, परमेश्वर ऐसा नहीं, हाँ जल्दी से पढ़िए उसको मेहरबानी से। यशाया 45:22। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, दूर दूर देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। हालेलुया। इसी बात को प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय उसके 12वें पद में लिखता है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं है कि जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। हालेलुया। कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक नाम है, और वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस पतरस ने भी यीशु मसीह का तिरस्कार करके, यीशु मसीह को क्या कहेंगे, छोड़कर, और उसके साथियों में जा मिला जो यीशु के साथ यीशु की उस क्रूसीकरण को देख रहे थे। पतरस भी वहां आग ताप रहा है, उससे पूछा जा रहा है कि तू वही है जो यीशु के साथ था? बोला नहीं, हम नहीं हैं।
उसने 3 बार इनकार किया और मुर्गे ने बांग दी। प्रियो, अगर आज आप पतरस के समान तिरस्कार कर रहे हैं यीशु का, अगर आप पतरस के समान अपराध बोध में बैठे हैं, तो याद रखिए प्रभु आपको माफ करके, आपके सारे गुनाहों को माफ करके, धोकर फिर से आपके ऊपर एक जिम्मेदारी देना चाहता है, जैसा उसने पतरस के ऊपर जिम्मेदारी दिया कि जा मेरी भेड़ों को चरा। आज कलीसिया पतरस के द्वारा स्थापित कर दी गई है, और आज हम जो मसीह हैं, हम लोग जो हैं आज प्रभु की भेड़ें हैं, और हमारा जो चरवाहा है, ये कलीसियाई चरवाहा जो है वो पतरस है, और आत्मिक चरवाहा जो है वो हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। सो प्रियो, आप भी अपने आप को, अपने उस अपराध बोध को अपने जीवन से निकाल दीजिए। आइए एक तरह और भी एक दृष्टि करते हैं। यीशु मसीह जब जी उठा तो अपने चेलों के बीच आकर उनसे कहा कि देखो मैं जीवित हूं। यीशु उनके बीच में आकर अपने हाथों को, अपनी पसली को, अपने पंजरों को दिखलाकर कहता है कि मैं ही यीशु हूं, देख मैं जीवित हूं। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 36 पद। लूका 24 उसका 36 और 37। वे ये बातें कह ही रहे थे हाँ, कि आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ, आप ही उसके बीच में आकर खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए। वो घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। हम किसी भूत को देख रहे हैं। हालेलुया। उनको विश्वास नहीं था क्या कि यीशु आ सकता है? कमरे में बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, संगति कर रहे थे, लेकिन उस विश्वास में नहीं थे जो यीशु ने कहा है कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। प्रियो, यहां पर हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 24 पद से पढ़िए। यूहन्ना 20:24 पढ़िए। परंतु 12 में से एक, याद करिए, परंतु 12 में से एक उसके बीच में नहीं था। प्रियो, इस विषय पर कुछ गलत इंफॉर्मेशन, इस मैंने बात को लेकर कुछ क्या बोलते हैं, एरर करके मसीहों के बीच में पेश किया जाता है। इन 12 में से एक नहीं था, अर्थात वो ये कहते हैं कि यहूदा इस्करियोती नहीं था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यहूदा इस्करियोती तो पहले मर चुका था, ठीक है, मर चुका था। लेकिन जब 11 बचे तो परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि उन 11 में से एक नहीं था। फिर से पढ़ो इस 20 पद को। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था, उसके साथ नहीं था। तो ये गलत शिक्षा दी जा रही है कि यहूदा इस्करियोती इनमें से एक था जो प्रभु को इनकार करके, प्रभु को बेचकर मर गया, और जब प्रभु आया तो इनके बीच में वो नहीं था। नहीं प्रियो, परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब यीशु आया तो उनके बीच थोमा नाम का जो व्यक्ति था, थोमा नाम का जो चेला था, वो यीशु वहां पर उसकी संगति में नहीं था। फिर से पढ़ो बेटा, 20 पढ़ो, पहले 20 पढ़ो। और ये कहकर उसने अपना हाथ 20 पद यूहन्ना 20 उसका 20, यूहन्ना 20 का 20। हाँ पढ़ो। और यह कहकर हाँ उसने अपना हाथ और अपना पंजर हाँ उनको दिखाए। हाँ तब चेले प्रभु को देखकर हाँ आनंदित हुए। हाँ, वो पहचान गए कि मेरा यही प्रभु है जिसको क्रूस पर टांगा गया था। हाँ आगे। यीशु ने उनको फिर से कहा तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ऐसा मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हाँ, अब आप 24 पद पढ़िए।
परंतु 12 में से एक, परंतु उन 12 में से अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ नहीं था। हालेलुया। अब जानते हैं इस थोमा का जो चरित्र है वो आज हम मसीहों का चरित्र है। मैं प्रचार बहुत खुलकर करता हूं और बहुत कड़े शब्दों में बात करता हूं। आज का जो थोमा का जो चरित्र है वो आज हमारे मसीहों के अंदर का वो चरित्र है, क्योंकि हम यीशु के साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चंगाई को लेते हैं, प्रभु की उपस्थिति को लेते हैं, सब कुछ को लेते हैं, लेकिन जब प्रभु को मानने की बात आती है ना, तो फिर हम उसका अंगीकार नहीं करते हैं। हम प्रभु को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ऊपरी दिल से मान लेते हैं, लेकिन हकीकत में हम उसको अपना मुक्तिदाता करके नहीं मानते हैं। यही हाल थोमा का भी था। थोमा जब उसके बीच में नहीं था, यीशु ने आया, यीशु आकर अपना उंगली, अपना पंजर उनको दिखलाया और दिखलाने के बाद बोलता हो, देख मैं वही हूं। लोगों ने विश्वास किया, चेलों ने विश्वास किया, सबने आनंद किया। लेकिन उसके बाद जब थोमा आता है तो थोमा क्या कहता है, सुनिए। हाँ, नीचे पढ़ो बेटा। तब अन्य चेले उससे कहने लगे, तब अन्य चेले थोमा से कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उससे कहा, सुनिए थोमा का कमिटमेंट सुनिए कि थोमा का विश्वास कैसा था अपने परमेश्वर के प्रति, जो उसके साथ 3.5 साल तक रहा। उसका विश्वास देखिए कैसा। हाँ पढ़ो बेटा। तब उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों की छेद ना देख लूं और कीलों की छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। प्रियो, प्रभु हम तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन पहले मेरा एक काम कर दो ना, पहले एक काम कर दो, हमरा नौकरी एगो हो जाना चाहिए, हम तब बपतिस्मा लेंगे। हमारा पेट में जो तकलीफ है ये दूर हो जाए, तब हम बपतिस्मा लेंगे। हमको बच्चा नहीं है, हमको बच्चा मिल जाए, तब हम तुमको अंगीकार करेंगे, हम तब तुमको विश्वास करेंगे। आज हमारे जीवन में जो खामियां हैं, उन खामियों को प्रभु आगे दूर करो, फिर मैं तुम पर विश्वास करूंगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यही एक उदाहरण अविश्वास का आपको गिनती की पुस्तक में पाया जाता है, जहां गिदोन नाम का एक व्यक्ति है जिसने परमेश्वर के अभिषेक को, जो परमेश्वर को उसको पसंद करके चुनता है, उसने अपनी बुलाहट को परमेश्वर के सामने दो बार कहा, मैं तुझको परखूंगा तब मैं विश्वास करूंगा। हालेलुया। ठीक थोमा ने भी वही काम किया कि जब तक मैं तेरे पसली में, पंजड़ी में, तेरी उंगली को तेरे छेदों में नहीं डाल लूंगा। देखने की बात तो दूर है, देखने की बात तो दूर है, मैं करके देखूंगा, मैं क्रिया में करूंगा। वचन पढ़िए, वहां पर लिखा है, मैं डाल कर ना देख लूं। अगर देख भी लेता तो कम से कम विश्वास होता कि चल भाई तू देखकर विश्वास किया है। लेकिन उसने क्या किया, कहा कि मैं जब तक छेद में उंगली डाल ना लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आप भी, हम भी आज इसी परिस्थिति में कि प्रभु जब तक तू मेरा ये काम नहीं करेगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। जब तक दुष्ट आत्मा निकलेगी तभी हम विश्वास करेंगे। और आज ऐसे ही बहुत सी कलीसियाएं हैं जिन्होंने इसका ठेका उठा रखा है, जिन्होंने चंगाई का और इन तरीकों के जो ब्लेसिंग है, इन तरीके की जो चीजें हैं, ये लोगों को देकर, उनको फुसलाकर, मोहित कर अपने ओर लाते हैं। और उसके बाद जब वो प्रभु को ग्रहण करते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो फिर छोड़कर चले जाते हैं प्रभु को। क्यों? क्योंकि वो अपनी मकसद से, अपनी लालसाओं से, अपनी अभिलाषाओं से प्रभु के पास आए थे, और एक दिन ऐसा होता है कि वो प्रभु को छोड़ देते हैं। उनके अंदर वो बीज पनपने नहीं पाता है। यही वजह थी कि थोमा ने भी कहा था कि जब तक मैं अपनी उंगली को उसकी पसली में, उसके पंजरों में डाल कर न देख लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा।
हालेलुया। आगे पढ़ो बेटा। 8 दिन के बाद 8 दिन के बाद, उसी- ध्यान दीजिए, एक मिनट। 8 दिन के बाद यीशु फिर आया। फिर आया, कहां आया? उसी जगह आया जहां पर चेले बैठे हुए थे, चेले संगति कर रहे थे। उसी जगह पर यीशु भी आया, क्योंकि चेले डरे हुए थे, रोमी साम्राज्य से डरे हुए थे, अपने प्रभु को खो देने के कारण डरे हुए थे। अपने भय के कारण वो दरवाजों को, खिड़कियों को बंद करके बंद कमरे में आराधना करते थे। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि यीशु के चेले बोलने के कारण हम भी पकड़े जाए। ठीक 8 दिन के बाद प्रभु उस जगह पर फिर उपस्थित होता है और क्या कहता है, सुनिए। 8 दिन के बाद हाँ। उसके चेले फिर घर के भीतर थे घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। अगली बार थोमा नहीं था, इस बार थोमा है। तो मतलब क्या है? वो थोमा के लिए दोबारा आया और आकर थोमा को बोलता है, देख मेरी हाथ को और देख मेरी पंजरी को। वो जानता था थोमा अविश्वासी हो गया है, थोमा अविश्वास में चला गया है। क्यों? क्योंकि उसने मेरे ऊपर ये इलिगेशन लगाया, ये मेरे ऊपर दोष लगाया कि जब तक मैं देख न लूंगा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मेरा यीशु तो मर गया है, मेरा यीशु जीवित हुआ है, इसकी क्या गारंटी है? इसकी गारंटी यही है कि 8 दिन के बाद मेरा यीशु फिर उनके बीच में आकर खड़ा हो गया और कहता है, थोमा, किसी और को नहीं बुलाया, किसी और चेले को नहीं बुलाया, बल्कि सिर्फ थोमा को बुलाया। हालेलुया। पढ़ो बेटा। और द्वार बंद थे। द्वार बंद थे। तब यीशु आया और यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, और उनके बीच खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, किसी और से नहीं कहा, किसी और चेले से नहीं कहा, पतरस से नहीं कहा, यूहन्ना से नहीं कहा, किसी से नहीं कहा, वो सीधा टारगेट थोमा पर करता है। हाँ, पढ़ो। अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख। यहाँ हाथों में अपनी उंगली लाकर मेरे इन हाथों को देख। और अपना हाथ डालकर मेरे पंजर में डाल। और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अविश्वासी नहीं पर विश्वासी कर। आज आपने अपने विश्वास को यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कार और उपलब्धियों और आशीषों और सारी ब्लेसिंग के ऊपर आधारित रख दिया है। आपने यीशु को सिर्फ मटेरियल ब्लेसिंग के लिए आपने अपने यीशु का इस्तेमाल किया है। अपने घर, अपने परिवार, अपने रुतबा, अपना पैसा, अपनी कलीसिया, अपने भीड़, अपनी लोगों के लिए आपने प्रभु का इस्तेमाल किया है। सच्चाई तो यह है कि आपका ब्लेसिंग जो है वहीं तक सीमित हो गया है। क्यों? क्योंकि थोमा ने भी यही काम किया। थोमा ने भी प्रभु पर विश्वास नहीं किया। तो प्रभु ने कहा, आओ अपनी उंगली को डालो और देखो कि मैं वही हूं जो 5 रोटी 2 मछलियों को खिलाकर 12 टोकरों को बचाने वाला। मैं वही हूं लाजर को जिंदा करने वाला। मैं वही हूं दाखरस को, पानी को दाखरस बनाने वाला। मैं वही यीशु हूं। देखो मेरी उंगलियों को, देखो मेरी पंजरी को, देखो और विश्वास करो। अविश्वासी मत बनो, अविश्वासी मत बनो। अपने विश्वास को कड़ा करो, अपने विश्वास को पुख्ता करो, क्योंकि अविश्वासी मत बनो कि मैं वही हूं। हालेलुया। आज भी हम अपने विश्वास को इधर उधर टटोल रहे हैं। अपने रोगों को, अपने चमत्कारों को, अपने बाबाओं को, अपने धार्मिक क्या कहते हैं उसको, आत्मिक पिताओं पर लगा के रखें। परमेश्वर का वचन कहता है इस पृथ्वी पर कोई पिता कहलाने की योग्य नहीं है एक्सेप्ट एक ही पिता है, वो है स्वर्गीय पिता। आपका पिता एक पिता है, वो स्वर्गीय पिता। और इस पृथ्वी का जो पिता है उसको आप पापा कह सकते हैं, पिता नहीं कह सकते। ये गलत है, लेकिन हम कहते हैं पिता। उसको डैडी बोलिए, पापा बोलिए, अब्बा बोलिए। पिता एक है। बहुत से लोग आवेग में बोलते हैं हमारा आत्मिक पिता है। व्हाट आत्मिक पिता? वो आत्मिक गुरु है। जिसको आप लोग आत्मिक पिता कहते हैं वो आत्मिक गुरु है। उससे आपको कुछ ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान के द्वारा आप परमेश्वर में बढ़ते हैं। वो आत्मिक गुरु है, वो आत्मिक पिता नहीं है। पिता पैदा करता है, पिता सृष्टि करता है, पिता जन्नत माने जन्म देने वाला होता है।
वो आत्मा में आपको सिखाया है, बढ़ाया है, वो आत्मा में आपको बढ़ाएगा। वो आपको पैदा नहीं किया है, पैदा मेरा परमेश्वर किया है। परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है। आज बहुत सी कलीसियां इस तरह के सिद्धांतों को लेकर आज चल रही हैं। प्रियो, थोमा के विश्वास की तरह अपने विश्वास को डमाडोल मत कीजिए। आपका विश्वास पुख्ता होना चाहिए। आपका विश्वास वो होना चाहिए जो बिना देखे कर लेते हैं, जो बिना देखे कर लेते हैं। क्योंकि वचन कहता है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या आपने परमेश्वर को देखा? नहीं। क्या आपने यीशु को देखा? नहीं। तो फिर क्यों विश्वास करते हैं? इसलिए विश्वास करते हैं कि वचन हमें सिखाता है कि जिसने हमारी आंखों को नहीं देखा और मेरे चित्त में भी नहीं आई, मैं वैसी चीजों को सोचता हूं कि जो मेरा परमेश्वर आने वाले दिनों में हमारे लिए तैयार करके रखा है। हम अपने परमेश्वर पे इसलिए भरोसा करते हैं कि वो सृष्टि करता है। हम अपने यीशु को इसलिए विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर से निकला है, वो परमेश्वर का पुत्र है और सारी सृष्टि का उद्धार करता है। इसलिए हम विश्वास करते हैं। आज हमारा विश्वास इसी तरीके से होना चाहिए। ये तेल और पानी जो है ये एक जरिया है, ये एक माध्यम है, लेकिन आपका विश्वास अगर इस पानी पर आ गया, इस तेल पर आ गया, तो याद रखिए आपका यीशु के ऊपर से विश्वास थोमा की तरह विश्वास हो जाएगा। आपका विश्वास थोमा की तरह हो जाएगा। आप पानी लीजिएगा, आप पानी पीजिएगा, आप यीशु को बोलिएगा हमको तो पास्टर जी ये पढ़ के दिए हैं, हम यही पानी पिएंगे, यही से हमको चंगाई मिलेगा। लेकिन आपको नहीं मालूम कि वही परमेश्वर, वही यीशु एक दिन आपको भूलेगा। क्या बेटा, ये हमारा हाथ को देखो, ये मेरा पसली को देखो, ये तुम्हारे लिए ना भादा मारा गया था, इसमें इस हाथ को देखो, तुम्हारे लिए ना छेदा गया था। तुमने इस हाथ और पसली को नहीं देखा, मेरे पैरों को नहीं देखा, मेरे सर के ऊपर रखे हुए ताज को, इस कांटों के मुकुट को नहीं देखा। तुमने तेल और पानी पर भरोसा रख लिया, तुमने चंगाई पर भरोसा रख लिया, दुष्ट आत्माओं को निकालने का भरोसा रख लिया। प्रियो, आपके अंदर अगर सामर्थ रहेगी तो ये काम आप भी करेंगे, आप भी करेंगे, आप इससे बढ़कर करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन है कि जो काम मैं करता हूं तुम मुझसे भी बढ़कर करोगे। प्रियो, अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने यीशु से अपना कांटेक्ट बढ़ाइए, अपने यीशु से अपने नजदीकियां बढ़ाइए, ताकि आप ये ना कह सके कि प्रभु मैं तुझको नहीं जानता। अरे हमको प्रभु सपनों में आके हमको बताया है, तेरे लिए बताया है, तू ऐसा करती है, तुम ऐसा करती है, ऐसा मत करो। याद रखिए, जो इस प्रकार के स्वप्न देखते हैं प्रभु उसके द्वारा बात करता है। उसको छोटा मत समझिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इन छोटों में से छोटे को जो एक गिलास पानी भी देता है वो मुझको देता है। वो छोटा उसके नजरों में अव्वल है, वो बड़ा पास्टर भी उसके सामने तुच्छ है। वो जब देखता है, जानता है, स्वप्न को देखता है, तुमको बताता है, तो ये परमेश्वर की तरफ से योजना है कि परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है, तुम जाके उसको तैयार करो, तुम उनकी गलतियों को बोलो। लेकिन आज अगर आप गलती बोलेंगे आप बुरे हो जाएंगे, आप उनकी दुखती जख्म पे हाथ रखेंगे आप बुरे हो जाएंगे। दावा कर सकते हैं कि मैं वचन को बहुत जानता हूं, मैं वचन लेकर पढ़ता हूं, मेरा सिद्धांत सबसे अच्छा है, कोई आकर मुझसे वार्तालाप कर ले, फलानी कलीसिया ऐसी है, वो वैसी है, वो ऐसी, दुनिया को बोलेंगे। लेकिन प्रभु ने कहा पहले अपनी आंख का लट्ठा देख, फिर दूसरे के आंख के तिनके को देखना। पहले खुद को देखो तुम क्या हो। थोमा यीशु मसीह का चेला था, लेकिन जब यीशु मसीह के चेलों ने उनको बताया कि जानते हो हमने यीशु को देखा, यीशु मेरे पास आया। यीशु पास आया? अरे तो मर गया? अरे नहीं, आया था, हमने उसको देखा, उसके हाथों को देखा, उसने दिखाया, ये मेरे हाथों को देखो, मेरी पसली को देखो। बोले ना ना, हम विश्वास नहीं करते जब तक मैं अपनी उंगली को उसके अंदर डाल कर ना देख लूं। देखना तो दूर की बात है, मैं फिजिकली उसको ना देख लूं, फिजिकली उसको छू कर ना देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं कर। हो सकता है भूत हो, क्योंकि चेलों ने तो यही समझा था कि वो भूत है। 8 दिन के बाद यीशु उसके पास फिर आता है, उसी जगह आता है और उसी तरीके से आता है, लेकिन इस बार थोमा वहां उपस्थित होता है और यीशु ने कहा कि देख
अपनी उंगलियों को। यही कहता है यीशु, ये नहीं कहता है कि देख इस पर विश्वास कर, नो, ये कहता है कि अपनी उंगलियों को डाल इसमें और देख, अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। पढ़ बेटा इसको जरा सा। यीशु थोमा ने उत्तर दिया, हाँ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? तू इसलिए मेरा विश्वास किया कि तूने मुझको देखा है। अरे धन्य है वो लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। धन्य है हम लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हमने यीशु को नहीं देखा लेकिन हम विश्वास करते हैं। इसीलिए प्रभु थोमा से कहता है, तू इसलिए विश्वास करता है कि तूने मुझको देखा है। हाँ बेटा आगे पढ़ दो, इसी वचन को पढ़ दो, पढ़ दो। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। आज हम उन मसीहों में गिने जाते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं देखा लेकिन विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो इस पृथ्वी पर आया, हमारे लिए दुख उठाया, क्रूस पर मारा गया, दफन किया गया, जी उठा और मुर्दों में से जीकर तीसरे दिन परमेश्वर के नाम से जिंदा होकर हमारे बीच घुमा फिरा और फिर स्वर्ग पर उठा लिया गया, जहां से वो फिर आने वाला है। मैं इस बात का विश्वास करता हूं, ये मैं अंगीकार करता हूं। आज अगर कोई बपतिस्मा लेता है, उस बपतिस्मे में अगर उससे पूछिए कि भाई अपने विश्वास को प्रकट कीजिए, तो वो बोले ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये विश्वास क्या होता है? हमको तो बोला था कि तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा, तुम्हारा फोड़ा खत्म हो जाएगा, तुम्हारा दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, तुम्हारे जीवन में ये काम हो जाएगा। हाँ हो गया, चलो बपतिस्मा ले लो। ये सुसमाचार है, ये प्रचार है। उसके विश्वास को तो आपने नंगा कर दिया, आपने उसके विश्वास को चूर चूर कर दिया। उसका विश्वास उस जगह पर आ गया जहां पर उसकी लालसाएं, उसकी अभिलाषाएं, उसकी इच्छाएं हैं, उस जगह आ गया। जैसे गिदोन ने अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं करके परमेश्वर से परीक्षा ली, परीक्षा मांगी और परमेश्वर ने उसको दोनों परीक्षा दिखाकर प्रूफ कर दिया, यस आई एम द होल इन सोल, आई एम द गॉड, मैं हूं परमेश्वर। प्रियो विश्वास कीजिए, थोमा मत बनिए, थोमा मत बनिए। अपने जीवन को प्रभु के सामने रखिए। आपको मालूम है कि वीरिया की कलीसिया, जो प्रेरितों के काम में जो कलीसिया है, वीरिया की कलीसिया, वो कलीसिया क्या करती थी? जब पतरस और चेले उनको सुसमाचार प्रचार करते थे, उनको उपदेश दिया करते थे, तो वो क्या करते थे? वो जाकर अपनी धर्म पुस्तक में, अर्थात अपने उन किताबों को, व्यवस्था की पुस्तक में वो पढ़ते थे, खोजते थे और तब वो सिद्ध बनते थे। हालेलुया। ये वीरिया की कलीसियाओं का एक चरित्र था कि वो अपने माने अगुओं की, जो उनके अगुए हैं, जो उनसे बात करते हैं, उनमें जो बातें होती हैं, वो जो बात उनको सिखाते हैं, उन बातों को वचन में खोजते हैं ताकि वो सिद्ध हो जाएं, ताकि उनका जो वचन है वो उन पर कार्य करे। वो अंड बंड ऐसे वैसे माथा में जो बोल दिया, उस घुस गया, उसको लेकर वो नहीं विश्वास करते थे, वो उस वचन को पढ़ते थे। हालेलुया। प्रियो आज हमको भी वचन के ऊपर रखना है, अपना ध्यान केंद्रित करना है, वचन के ऊपर पढ़ना है और वचन के ऊपर लिखी हुई बातों को मानना है। ये मनुष्य की पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। इसको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, इसको लिखने वाला पवित्र आत्मा है और इसको लिखकर पवित्र आत्मा ने हमारे हाथों में दिया है। मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम, उसका 17 अध्याय, उसका 10वां पद से पढ़िए। देखिए वहां हम कलीसियाओं के लिए वो परमेश्वर का वचन वहां क्या लिख के रखता है। प्रेरितों के काम, उसका 17 अध्याय, उसका 10वां पद। हाँ भाइयों ने हाँ तुरंत रात ही रात हाँ पौलुस और सिलास को हाँ वीरिया भेज दिया, पौलुस और सिलास को वीरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए, अर्थात कलीसिया में गए, चर्च में गए। हाँ, ये लोग तो स्थेनुलके के यहूदियों से हाँ भले थे हाँ और उन्होंने बड़ी लालसा से हाँ वचन ग्रहण किया। हाँ
और प्रतिदिन प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे। पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे। हाँ, क्या ढूंढते रहे? कि ये बातें यूं ही है कि नहीं, ये बातें सत्य है कि नहीं, कि ये यूं ही बोल दी गई हैं। आज बहुत से लोग अपने तरफ से कलीसिया के अंदर प्रचार करके उस बातों को सिद्ध नहीं कर सकते। प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हारे मुंह से निकलता है वो इस वचन के द्वारा सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। वीरिया की कलीसिया भी वैसी थी जो इस वचन को सुनने के बाद इसको मानती थी और इसमें देखती थी, हाँ, अगर आपने ब्रदर पॉल राजू ने कहा है कि ये बात नहीं करना है तो ये कहाँ लिखी हुई है भाई, अगर ये करना है तो ये कहाँ लिखी हुई है भाई, अगर ये बपतिस्मा के बारे में बोलते हैं तो कहाँ लिखा है, पाप के बारे में बोलते हैं कहाँ लिखा है, उपवास के बारे में बोलते हैं कहाँ लिखा हुआ है, प्रार्थना के बारे में बोलते हैं तो कहाँ लिखा। इसको देखने का फर्ज आपका है ताकि आप भटके नहीं, आप थोमा ना बन जाएं। लोगों ने बोला कौवा कान लेकर चला गया, आप कौवा के पीछे दौड़ गए, अपने कान को छूकर नहीं देखा कि कान है कि नहीं है। अपने विश्वास को टटोलिए। ये कहानी मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको कलीसिया को दृढ़ और आपको सचेत कर रहा हूं। बी केयरफुल, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में मेरे नाम से बहुत से ऐसे झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, झूठे पास्टर और झूठे लोग निकल आएंगे जो इन्हीं बातों को लेकर बढ़ाकर, घटाकर, तोड़कर, मरोड़कर तुम पर पेश करेंगे। और याद करिए, परमेश्वर का वचन, एक वचन मुझको याद करवा रहा है, वो है मत्ती रची सुसमाचार। मेरे साथ निकालिए मत्ती रची सुसमाचार। वहां देखिए क्या लिखता है कि जो इस वचन को घटाता या बढ़ाता है उसके लिए व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है। लिखिए, पढ़िए मत्ती रची सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 19 और 20 पढ़ दीजिए। मत्ती रची सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 20 पद और 21 पद पढ़िए। इसलिए जो कोई छोटी, पढ़िए भाई, पढ़िए ना। छोटी से छोटी आज्ञाओं में से हाँ, किसी एक को तोड़े हाँ, और वैसा ही लोगों को सिखाए, हाँ, वो स्वर्ग के राज्य में हाँ, सबसे छोटा कहलाएगा। हाँ, परंतु हाँ, जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा, हाँ, और उन्हें सिखाएगा, हाँ, वही स्वर्ग के राज्य में हाँ, महान कहलाएगा। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, अब परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो, उनसे बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हालेलुया। प्रियो, अगर कॉपी करना है, अगर किसी की नकल करना है तो अपने यीशु की नकल करिए, किसी बाबा की नहीं, किसी पास्टर की नहीं, किसी आत्मिक पिता की नहीं। अगर करना है तो यीशु की नकल कीजिए, अगर चलना है तो यीशु के पीछे चलिए, अगर पहनना है तो यीशु का वो पहनावा पहनिए जो आपके वचन में आपको दिखाया जाता है, बताया जाता है। हालेलुया। अपने विश्वास को बढ़ाइए, थोमा की तरह विश्वास को अंधविश्वास में मत बदल जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है कि धन्य हैं वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हमने नहीं देखा है अपने यीशु को, हमने अपने विश्वास को इस वचन पर रखा है, इस पुस्तक पर रखा है, ताकि मेरा विश्वास इस पर दृढ़ हो जाए। प्रियो, आज यीशु मसीह हमारे बीच है। मान के चलिए 2000 साल पहले वो इस पृथ्वी पर से चला गया, स्वर्ग पर चला गया, लेकिन इन दिनों के दौरान, अपने पुनरुत्थान के बाद वो 40 दिनों तक हमारे बीच में था और अपने चेलों को, अपने लोगों को, अपने प्रियों को और अपनी झुंडों के साथ वो दिखाई देता था, बात करता था, भोजन करता था, सब कुछ करता था। और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें एक आशा दिए जाता हूं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं
और आकर तुम्हें ले जाऊंगा, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। तो अगर आपको प्रभु के साथ रहना है, प्रभु की संगति में चलना है, तो याद रखिए अपने विश्वास को थोमा के विश्वास की तरह नहीं, परंतु वीरिया की कलीसिया के विश्वास की तरह बढ़ाइए। जो वचन में लिखा है उस वचन को देखिए। कौन क्या बोलता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर का जीवित वचन जो आत्मा में लिखा गया है, वो वचन क्या बोलता है। अगर बोलता है कि वचन में ये बात लिखी हुई है, तो कहां लिखी हुई है, उसको जानना परखना हमारा फर्ज है। हम अंधा धुंधा किसी के ऊपर विश्वास करके नहीं चलेंगे भाई, नहीं चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसको एक आशा मिला है, हमको अपने आप को उस दुल्हन के रूप में खड़ा करना है। जिस दुल्हन को वो लेने के लिए आने वाला है, वो दुल्हन परफेक्ट होगी, तैयार होगी, परिपूर्ण होगी, शुद्ध होगी, ताकि उसको चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया जाता है। हालेलुया। सो प्रियो, आइए हम सब खड़े हो जाएं प्रभु की उपस्थिति में और इस बात को हम प्रॉमिस करें कि प्रभु, मैं आपसे वादा करता हूं, ना मैं मरियम के समान अब चिंता करूंगा, और ना मैं पतरस के समान अपने अपराध का बोध करूंगा, और ना ही मैं थोमा के समान अपने विश्वास को डगमगाने दूंगा। प्रभु, आप हमारे